बच्चे के भविष्य का निर्माण करने के लिए तीन लोगों की जरूरत होती है। एक माता पिता, दूसरे टीचर्स और तीसरी सरकार। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर से अगर हाथ खींच लेगा तो वो अपना भविष्य नहीं बना सकता। माता पिता साथ दे रहे हैं और बच्चा विद्यालय जा रहा है और वहाँ टीचर कुछ ना पढ़ाए तो बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता। अब मास्टर ने भी, टीचर ने भी साथ दिया, माँ बाप ने भी साथ दिया, इसके बाद में अगर सरकार साथ नहीं दे रही है तो वो अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकता। जितना श्रेय माता पिता का होता है उतना ही टीचर्स का होता है और उतना ही सरकार का होता है। इसलिए ये तीनों बहुत जरूरी है। आइए देखिए, इस गीत के माध्यम से हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। ये लाइन प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल की दीवारों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुरेशा लिखे होते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सत्यमेव जयते, इस तरह से तमाम सारे कुरेशा लिखे हुए होते हैं। तो जो शिक्षा हमें उन दीवारों से मिल रही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको टीचर से मिल रही है। और ये लाइन सभी विद्यालयों में लागू नहीं होती है। ये लाइन सभी विद्यालयों में लागू नहीं होती है। कभी कभी कहीं किसी विद्यालय में जरूर लागू होती है। ये मेरा दावा है। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। तो संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से। संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से। टीचर भी लाचार खड़े हैं सरकारी खेलों से। टीचर भी लाचार खड़े हैं सरकारी खेलों से। हमने कहीं किसी स्कूल में मैंने देखा है कि बारिश के महीने में न जाने कितना जब पानी बरसता है तो न जाने कितनी गंदगी उमड़ पड़ती है, न जाने कितनी वहाँ पर गंदगी होती है। और किसी स्कूलों में तो ऐसी गंदगी देखी है कि वहाँ पर बहुत बुरी गंध आती है, मगर फिर भी। तो हमारा कहने का मतलब कि हर स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। अब आज तो मोदी जी की सरकार है, बड़ी अच्छी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। मैं एक विद्यालय में गया था तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी गंदगी फैली है। तो कहते हैं कि भाई गंदगी फैली है, इसमें हम क्या करें। हमने एप्लीकेशन भी लगाई, हमने प्रधान जी से भी कहा है, और वो जब सफाई करने नहीं आते हैं तो उसको हम क्या करें। हम तो भाई सफाई नहीं कर सकते हैं, ना हमारे विद्यालय के कोई टीचर कर सकते हैं। तो संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से। टीचर भी लाचार खड़े हैं सरकारी खेलों से। तो टीचर ही क्या करते अपनी कानूनी सरकारों से। टीचर ही क्या करते अपनी कानूनी सरकारों से। 15 दिन में नोटिस आती संसद की दीवारों से। 15 दिन में नोटिस आती संसद की दीवारों से। अब ये टीचरों के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब वो संसद से क्या आवाज आ रही है और क्या आदेश आ रहे हैं संसद से। 15 दिन में नोटिस आती
ये टीचरों को काम मिलता है सरकारी। और आज पोलियो कल जनगणना परसों मीटिंग सारे, आज पोलियो कल जनगणना परसों मीटिंग सारे। वोट पड़े तो पोलियो में बस टीचर जिम्मेदार है, वोट पड़े तो पोलियो में बस टीचर जिम्मेदार है। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है, बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। तो टीचर काम करे सरकारी मैडम जी स्कूल में, टीचर काम करे सरकारी मैडम जी स्कूल में। तो बच्चे सब और बच्चे सब कमरे के अंदर ठंडा है स्कूल में। ये कोई जरूरी नहीं है आज मोदी जी की सरकार है तो विद्यालय में मेज लगे हुए, अरे तो स्कूल से ही काम चलता था। बच्चे सब कमरे के अंदर ठंडा है स्कूल में। तो ABCDEFG लिखो ताला मैडम बोर्ड में, ABCDEFG लिखो ताला मैडम बोर्ड में। बोली बच्चों याद करो तुम मार खाओगे शोर में, बोली बच्चों याद करो तुम मार खाओगे शोर में। वो जब टीचर सब बिजी नजर हो स्कूल के कार्य में, जब टीचर सब बिजी नजर हो स्कूल के कार्य में। अब मैडम जी ABCD बोर्ड में लिख दिया और लिख करके बच्चों से कह दिया तुम इसको याद करो, और वो चली गई ऑफिस में सरकारी पद के लिए और वो कागज मेंटेन करने में वो भी लग गई। अब बच्चों के पास में तो कोई रहा नहीं, तब क्या होता है, और तब फॉलोवर तब फॉलोवर तब फॉलोवर तब फॉलोवर बच्चों का ही पूरा जिम्मेदार है, तब फॉलोवर बच्चों का ही पूरा जिम्मेदार है। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। और एक प्राइमरी विद्यालय की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आज के जमाने में कक्षा 4, 3, 5, 2, 1 ये प्राइमरी विद्यालय में बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं। वो बच्चे कभी फेल ना होंगे गुरुओं का वरदान है, बच्चे कभी फेल ना होंगे गुरुओं का वरदान है। कपड़े कापी और खुराकी सरकारी अनुदान है, कपड़े कापी और खुराकी सरकारी अनुदान है। तो टीचर को ड्यूटी पे हाजिर इसमें कोई खता नहीं, टीचर को ड्यूटी पे हाजिर इसमें कोई खता नहीं। बच्चा कब स्कूल आ रहा या टीचर को पता नहीं, बच्चा कब स्कूल आ रहा या टीचर को पता नहीं। अगर टीचर पता भी करे तो करे क्या, जब बच्चा स्कूल समय से पहुंच ही नहीं रहा है तो टीचर क्या करे, टीचर कोई घोर के थोड़ी ना पढ़ा देगा बच्चे को। और बच्चा कब स्कूल आ रहा या टीचर को पता नहीं, तो बच्चे घर में उधम करके मम्मी के सिरहारे। क्या होता है, अभी देखते हैं कि देहातों में ये कक्षा 1 से लगा करके 5 तक जो बच्चों की उम्र होती है ये बहुत ही शैतानी कुल होती है, ये बहुत शैतान होते हैं। तो ये जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं, तो ये अपने मम्मी को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि पापा तो इनके अपना किसी काम से बाहर निकल गए, अब बचती है मम्मी घर में, तो ये मम्मी की जो खोपड़ी चाटती हैं
बच्चे जब मम्मी खोपड़ी चाटते हैं तब ये क्या करती है, हर बच्चे घर में ऊधम करते मम्मी के सिर भारी। तो बच्चों में किस्मत के पापा और बच्चों में किस्मत के पूरे पापा जिम्मेदार है। और बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। और प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। वो बच्चे शिक्षित कभी न होंगे प्राइमरी की राहों पर। अगर बच्चे के माँ बाप प्रिंसिपल नहीं है, बच्चे के माँ बाप शिक्षित नहीं है, तो बच्चे शिक्षित कभी न होंगे प्राइमरी की राहों पर। हर सफलता बनी रहेगी माता पिता की बाहों पर। हर सफलता बनी रहेगी माता पिता की बाहों पर। अब जब बच्चे का एडमिशन करवाने मम्मी पापा जाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, होशियार हो जाएगा, बहुत समझदार हो जाएगा, बड़ा बुद्धिमान हो जाएगा। और मम्मी और पापा के दिल में क्या ख्याल आते हैं, और मम्मी रखती उम्मीदें बेटा सरमन बन जाएगा। मम्मी रखती उम्मीदें बेटा सरमन बन जाएगा। पापा सोच रहे बेटा पढ़कर नियम बन जाएगा। पापा सोच रहे बेटा पढ़कर नियम बन जाएगा। मगर इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। अरे बेटा तो बेवकूफ बनेगा जब मम्मी ना जाने। बेटा तो बेवकूफ बनेगा जब मम्मी ना जाने। अरे बेटा तो जेलों को जाए, बेटा तो जेलों को जाए, पापा जिम्मेदार है। बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। और प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। तो बेटा घूम रहा गलियों में क्यों मम्मी को बताने। अगर आपके 4 बेटे हैं तो ये आपकी नजर में रहना चाहिए कि मेरे चारों बेटे कहाँ घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे बेटा घूम रहा गलियों में क्यों मम्मी को बताने। अरे बेटा पान सुपारी करता और तंबाकू चरस गई। बेटा पान सुपारी करता और तंबाकू चरस गई। वो जुआ खेल कर बर्तन बेचे गिरने मर जाएगी। अरे जुआ खेल कर बर्तन बेचे गिरने मर जाएगी। कर्जा पूर नहीं तो चोरी भी कर जाएगी। और कर्जा पूर नहीं तो चोरी भी कर जाएगी। और बेटा की बुद्धि भ्रष्ट भई तो दारू ही आधार है। बेटा की बुद्धि भ्रष्ट भई तो दारू ही आधार है। बच्चे का संस्कार बनाने के लिए सबसे पहली उसकी प्रथम पाठशाला उसके माँ बाप होते हैं। अगर उसने बच्चे के मेरे संस्कार नहीं बनाए तो आप विद्यालय में टीचर घोर करके नहीं पिलाएगा। आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सारे प्राइमरी स्कूल बदनाम हो रहे हैं। क्यों?
इसका क्या कारण है? यही कारण है कि उनके माँ बाप शिक्षित नहीं है, उनके माँ बाप जागरूक नहीं है, इसलिए उनके बच्चों को ये खामियाजा भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? हर बेटा की बुद्धि भ्रष्ट भई तो मारूंगी आधारे। और बेटा और मम्मी को बेटा पीटे तो मम्मी को बेटा पीटे तो पापा जिम्मेदार है। कितने ऐसे घर नहीं होते हैं जिनके घरों में जिनके बेटे अपने मम्मी पापा को नहीं मारते हैं? बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? उनको संस्कार सही नहीं मिले, उनके दिमाग में चोरी घुस गई, उनके दिमाग में जुआ घुस गया, उनके दिमाग में दारू घुस गई, और वो जब दारू पी करके घर में तांडव मचाते हैं तब वो कहते हैं अरे मेरा बेटा तो नालायक निकल गया। नहीं, उस बेटे का कसूर नहीं है, कसूर उनके माँ बाप का है जो अपने बेटे को उन्होंने संस्कार नहीं दिया। और बेटा को मम्मी को बेटा पीटे तो मम्मी को बेटा पीटे तो मम्मी को बेटा पीटे तो पापा जिम्मेदार है। प्राइमरी दीवारें शिक्षा का आधार है, और बच्चों के हालातों की सरकार जिम्मेदार है। तो माता पिता का धर्म यही है बच्चे कम पैदा करना। माता पिता का धर्म यही है बच्चे कम पैदा करना। क्या जरूरी है आपको 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करके? अरे 1 या 2 पैदा कर लो और इसके बाद में उन 2 बच्चों को आप बढ़िया संस्कार दीजिए, एक तो डॉक्टर और एक इंजीनियर बना दीजिए, फिर देखिए वो आपके बच्चे पूरे देश में नाम करेंगे। और माता पिता का धर्म यही है बच्चे कम पैदा करना। बच्चों को हर खुशियाँ देकर शिक्षा में आगे रहना। बच्चों को हर खुशियाँ देकर शिक्षा में आगे रहना। हर बच्चे शिक्षित बना दिए तो समझो आजादी है। बच्चे शिक्षित बना दिए हैं तो समझो आजादी है। और बच्चे पढ़ा पाए ना प्यारे तो पूरी बर्बादी है। बच्चे पढ़ा पाए ना प्यारे तो पूरी बर्बादी है। तो बात समझ में आ जाए तो भारत का उद्धार है। बात समझ में आ जाए तो भारत का उद्धार है। अरे नहीं तो सतमा रग कर्मों का, नहीं तो सतमा रग कर्मों का खुद ही जिम्मेदार है। बच्चों के हाथों की सरकार जिम्मेदार है। और प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है। बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार है।